वर्किंग हो? हाँ जी, इसीलिए तो बोला। कहाँ पे हो आप, कहाँ काम कर रहे हो? मैं मैं अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। स्टूडियो कौन सा है? अन, अनिमेष स्टूडियो है। ओके। तो आपका क्वेश्चन जो है ना कि लोग हाँ जी। थकना नहीं चाहते बट करना चाहते हाँ। हैं, रिजल्ट चाहते हैं। तो हाँ जी। अब आप इस चीज को समझो, बेसिकली योगा डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि वो थकेंगे नहीं, वो करेंगे। हम्म, ठीक है, यहाँ पे आप जब वर्कआउट करते हो बेसिकली तो क्या होता है, हम जनरली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बट योगा का हम्म, फिलॉसफी पूरा रिवर्स है, हम यहाँ पे एग्जॉस्ट नहीं होते, हम यहाँ पे एनर्जी गेन हम्म, करते हैं। अब ये तब होगा जब उनको ये टेक्निक पता हो कि हमेशा प्रैक्टिस जब करते हैं तो उनकी एक्शन, उनके जो एक्शन है ना वो आपके उनके ब्रीदिंग को लीड नहीं करना चाहिए, उनकी ब्रीदिंग हम्म, उनके एक्शन को लीड करनी चाहिए। तो जब वो इनहेल करें ओके। तभी मूवमेंट करें, जब वो एक्सहेल करें तभी मूवमेंट करें। तो उनको चाहिए कि वो अपने ब्रीदिंग को फॉलो करें। ठीक है, जब वो ओके। ब्रीदिंग को फॉलो करेंगे तो हर रोज कभी स्पीड होगा तो कभी स्लो होगा। दैट इज हाउ द नेचुरली उनका रिदम बनता है। हर रोज हर एक बॉडी का रिदम जो है ना नेचुरल रिदम होता है। नेचर उस रिदम को हाँ सेट जी। कर देता है कि कितना फास्ट और कितना स्लो करना है। आपने वो तो सुना है ना कि सबको जो सांस है वो गिन के मिला हुआ है। सर पर वो ना सर बोर हो जाता है अगर मैंने मैं ज़्यादा मतलब बताता हूँ फ़ोकस उसके करने आगे। बोलूँ ना। पहले हाँ पहले जी। पहले इस वाले को डील करते हैं, फिर बोर्डिंग वाले पे आएंगे। ठीक है, तो ओके। एक तो ये है कि वो फोकस करें इस चीज पे कि उनकी ब्रीदिंग हुँ, रिदम फास्ट है तो मूवमेंट उनका फास्ट हो। एग्जाम्पल सूर्य नमस्कार को ले लेते हैं, इजी है हुँ, और अंडरस्टैंड भी कर लेंगे इसमें क्योंकि 12 आसनास है। अब अगर उनकी ब्रीदिंग फास्ट चल रही है और अगर उनका मूवमेंट भी फास्ट है, यानी उसको मैच करता हुआ, जैसे इनहेल जब तक हो रहा है तब तक ही ऊपर जाए, जब वो एक्सहेल करने लग जाए तो नीचे आए, ना कि वो इनहेल करके रुक गए और अब खींचते जा रहे हैं बॉडी को। तो ये हो गया गोइंग आउट ऑफ द ट्रैक। तो उनको ट्रैक से बाहर नहीं जाना है। जब उनको लगने लगे कि उनकी ब्रीदिंग और उनका मूवमेंट मिसमैच हो रहा है, यानी उनकी ब्रीदिंग फास्ट चल रही है लेकिन वो मूवमेंट उनका स्लो हो रहा है, या फिर उनकी ब्रीदिंग स्लो चल रही है पर उनका मूवमेंट फास्ट हो रहा है, उनको तब रुक जाना है और वॉक करना है या कुछ और एक्टिविटीज या थोड़ा रेस्ट करना है, पहली। दूसरी बात, आप जब भी किसी को ट्रेन करो हमेशा ये ध्यान रखना कि जो मूवमेंट में है जिसमें प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली चलने वाली है ना, उसको आप हमेशा टाइम लिमिट के अंदर कराया करो। क्योंकि कुछ आपके प्रैक्टिशनर्स जो होंगे वो फास्ट करने वाले होंगे तो कुछ स्लो करने वाले होंगे। सो फोकस ऑन कि 2 मिनट करेंगे, 4 मिनट करेंगे, और आप इंडिविजुअल लोगों को एंगेज करो। आप पूरे क्लास को एक साथ एंगेज करोगे तो यही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सब लोग एक दूसरे का जो स्पीड होगा अलग होगा, उनका नेचर अलग है, तो क्लास में हेट्रोजिनिटी होती है। एक ये हो गया, तो इसमें आप फोकस करो कि वो ब्रीदिंग को फॉलो करें ना कि मूवमेंट को फॉलो करें, तो थकेंगे नहीं। सेकंड जो आपका क्वेश्चन था बोर होना, तो बोर तब होते हैं जब उनके पास कोई काम नहीं होता। ओके, जब वो मूवमेंट करे, जब वो प्रैक्टिस करे, तो आप बहुत प्रिसाइज हो जाओ। आप उनको मतलब जब आप लेग स्ट्रेच कर रहे हैं, नी बेंड कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं ना, पर्टिकुलर उन पॉइंट्स के बारे में बार बार उनको इंस्ट्रक्शन में बस ये मत बोलो कि आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं या फिर लेट्स से वॉरियर की बात करते हैं। एक अच्छा एग्जांपल है वॉरियर को समझना। तो जब वो बॉडी पोज कर रहे होंगे तो आप क्या करोगे, आप एग्जैक्ट मसल्स के बारे में, नी के बारे में, वहां पे उनका अटेंशन खींचो, बार बार बोलो यहाँ पे हो रहा है क्या, आप इस पे स्ट्रेच कर पा रहे हो, उस पे स्ट्रेच कर पा रहे हो, थोड़ा नी को अलाइन करो, पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि वो बोर हो रहे हैं या नहीं। और हर रोज जब आप कराओगे ना, एक लिमिट आएगा उसके बाद वो एफर्ट नहीं लगा पाएंगे, तो आप उनको वहीं पे रोक दो ताकि अगले दिन उसके आगे जाएं। थर्ड वन, इसी के लिए बोर ना हो, आपको पता है कि 84 आसनास जो है वो क्लास ऑफ आसन है, उसके अंदर में मल्टीपल वेरिएशंस हैं। तो आप हर हर एक पर्सन को ना थोड़े थोड़े अलग अलग वेरिएशंस पे ट्राई करवाओ कि ये वाला मैं आज थोड़ा ऐसे कर लूँ। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें ले लूँ, वेरिएशन की बात करूँ तो शशांक आसन। शशांक आसन में दोनों हाथ आगे लेके गए। अब आप देखोगे एग्जैक्टली अगर आप पूरा घूम कर देखोगे तो आपके पूरे बैच में किसी का क्या होगा कि राइट हैंड कोई ज्यादा स्ट्रेच कर रहा होगा तो कोई लेफ्ट कर रहा होगा। तो स्पेसिफिकली उस इंसान को हुँ, बोलो कि आप थोड़ा राइट को रिलैक्स करो, लेफ्ट को स्ट्रेच करो, तो उसके पास काम ज्यादा रहेगा तो बोर नहीं होगा। ठीक है, और आप सेम प्रैक्टिस करा सकते हो उनको, उसमें आपको आसन सेम रहेगा, वेरिएशन अलग हो सकता है, तो वो बोर नहीं होंगे। और उनके पास काम, उनको काम दो, उनको लगना चाहिए ओवरलोडेड है, 1 घंटा कब बीत गया पता नहीं चला क्योंकि उनको बहुत कुछ करना था उसमें। तो यही चीजें हैं जो उनको कर सकते हैं। अगर हम उनको ये बोले, कन्विंस करने की कोशिश करें कि नहीं नहीं आपको इसी करने, यही करने से आपका फायदा होगा, तो वो कन्विंस नहीं होने वाले। वो घर में कन्विंस नहीं हो पाए, किसी और से कन्विंस नहीं हो पाए, तो आपसे भी नहीं होंगे। आप उनको काम बढ़, उनके काम को बढ़ा दो, उनको लगे कि बहुत काम है अब मैं कम ही कर पा रही हूँ, तो उनका काम ही खत्म मत हो। उनके आसन में आसन में जो इम्प्रूवमेंट है
उसका स्कोप बढ़ा दो। कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, बट थोड़ा थोड़ा गाइड करते रहो कि लेफ्ट को एंगेज करो तो राइट को करो, चीन ऊपर करके करो तो चीन नीचे करके करो, नेक को टर्न करके कर लो, ताकि वो एक्सपीरियंस कर पाए पूरे बॉडी का एंगेजमेंट। लोग हो जाते हैं बोर जब नहीं होता उनका बॉडी एंगेज। ठीक है, तो दिमाग के पास कुछ काम नहीं होता। ओके सर। कहीं यस अब सर। कहीं पेन हो रहा होगा तभी तो ध्यान वहाँ जाएगा। और हाँ आपने जी जितना सर। कराता था और आपने पेन, उनको पता ही नहीं चल रहा कि अब इसके आगे क्या करना है, तो बोर हो जाते हैं। इसलिए बोर नहीं होना तो उनको टास्क दो, बढ़ा दो उनके टास्क को। कोई कर रहा है 10 तो आप करो, सेम टाइम लिमिट के अंदर। उनको बोलोगे आपने 10 तो आप रोज करते हो, क्या फायदा, 12 करके दिखाओ। तो चैलेंज करो उनको, तब जाके वो बोर नहीं होंगे। और कुछ चैलेंजिंग आसन, जब देखे कि कोई बढ़िया बहुत बढ़िया कर रहा है तो उसको थोड़ा और चैलेंजिंग करा दो। अब चेयर पोज करा रहे हो तो 1 लेग चेयर पोज करा दो, सबको चेयर पोज कराओ। और जो बहुत उसमें वो बोर हो, आपको दिख रहा है बोर होता हुआ, तो उनको 1 लेग करा दो। कुछ भी नहीं तो अगर कोई खड़े होकर नहीं कर सकता, थक रहा है, तो बिठा के कुछ करवा दो। जैसे बटरफ्लाई करा रहे हैं, पैर को थोड़ा आगे करा के और हेड को उसमें टच करने के लिए बोल दिया। सर ये बस। सारे वेरिएशन करवा दिया मैंने। तो थोड़ा थोड़ा उनको लाइट भी करवा दो ना, किसी के साथ, हाँ किसी जी को सर। उनको थोड़ा लाइट करवाने की भी कोशिश करो, अलग चीजें करवा हाँ दो। जी। वही और क्या होता है, हाँ। दिमाग है आपको सेम आसना को अलग तरीके से करा। जैसे अब धनुरासन आप कराओगे तो धनुरासन में हम्म। कितने वेरिएशंस हो सकते हैं। रोज धनुरासन कराना है, अगर वेट लॉस कराना है तो कराना है ना। एक हाथ से भी कर सकते हैं, व्हील से भी कर सकते हैं, चेयर से भी कर सकते हैं, रोप से भी कर सकते हैं, यस, एक लेग एक हैंड से भी कर और सकते एरियल हैं। से भी कर सकते हैं। हाँ, एक नहीं, हाथ से भी कर सकते हैं। राइट हैंड राइट लेग, लेफ्ट हैंड बहुत। लेफ्ट लेग, राइट हैंड लेफ्ट लेग, हाँ। लेफ्ट हैंड राइट लेग, क्रॉस हाँ लेग, जी। ऐसे करके स्केच करा के। हाँ। ठीक है, उसमें तो ये सारी चीजें बदल बदल के कराओ। और हाँ थोड़ा जी। हर बार कुछ बता दो उसको कि और इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या है। इसको एंगेज करो, लेट्स से हिप जॉइंट को एंगेज नहीं करते हैं, या उनके प्रेशर जो है बेली पे आ रहा है तो कहाँ आ रहा है, लोअर बेली आ रहा है, अपर बेली आ रहा है, बिलो द नेवल आ रहा है। इंगेजिंग है उनका हाँ राइट। जी। सो राइट हैंड साइड का जो साइड मसल्स है ये इंगेज हो रहा है कि नहीं, उनके शोल्डर ब्लेड में कहाँ पे आ रहा है खिंचाव, कहीं जॉइंट पे कोई पेन तो नहीं आ रहा है, जॉइंट एंगेज हो रहा है कि नहीं, पूछो भी, ओके। जानने की हाँ जी कोशिश सर। करो। तो जितना स्पेसिफिकली हम्म। डिटेल जाओगे उतना कम बोर होंगे वो। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है। आप मतलब सिर्फ क्लास के लिए नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपके पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए, करियर इम्प्रूवमेंट के लिए, टूल सीखने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, किसी पर्टिकुलर केस के बारे में आपको पूछना हो, आप बेहिचक पूछ सकते हो। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मेरे एक्सपीरियंस, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को मैं आप सबके साथ साझा करूँ, शेयर करूँ। इसके लिए बेसिकली मैं ये टाइम डेडिकेट करता हूँ, चाहे वो एडवांस टेक्नोलॉजी हो या पर्सनल एक्सपीरियंस हो। मैं खुद इस इंडस्ट्री में पिछले 7 साल से हूँ, और मैं, मेरे पास में ग्राउंड एक्सपीरियंस भी है, मतलब ऑफ साइट, कि लोगों को ट्रेन करने से लेकर, बच्चे को ट्रेन करने से लेकर, एक 60 इयर्स प्लस हैं उनको, पैरालाइज्ड लोगों को ट्रेन करने से लेकर, जिनको एनजाइटी डीप डिप्रेशन में है उनको। तो मेरी वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस जो है, डेफिनेटली मैं आपके साथ वो शेयर कर सकता हूँ, साझा कर सकता हूँ। एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी है मेरे पास में। सो आई थिंक लाइक आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। यहाँ पे केस से लेकर, केस स्टडी से लेकर टूल्स तक हर चीज़ आप पूछ सकते हो। एंड मैं खुद भी एंटरप्रेन्योर हूँ, तो वहाँ से लेकर फ्रीलांसिंग से लेकर अर्निंग से लेकर हर चीज़, आप क्या बेहतर कर सकते हो अपने लाइफ में, कैसे प्लान करना चाहिए अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए, आपको खुद अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करना चाहिए। फिर आप डायरेक्टली इंडस्ट्री के बारे में भी पूछ सकते हो कि इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रहा है, क्या है इसमें, क्या गैप है एकेडमिक और इंडस्ट्री के बीच में, उसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं ब्लेम करने के अलावा बाकी सारा काम कर सकता हूँ। तो मैं ना गवर्नमेंट को ब्लेम करूंगा, ना यूनिवर्सिटी को करूंगा, ना कॉलेज को करूंगा, ना ही टीचर को करूंगा। उनकी अपनी पोजीशन, अपने जो काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक तरफ है। हाँ, मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ कि इस एरिया क्या है, स्कोप क्या है, और कैसे आप ग्रो कर सकते हो, कैसे आप बेहतर कर सकते हैं। पर इसके साथ साथ मुझे एक्सचेंज में ये चाहिए कि ये जो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, ये हेल्प और लोगों तक भी पहुँचना चाहिए बेसिकली। तो जब मैं लाइव करूँ या इस तरीके का जो भी इवेंट करूँ, तो एटलीस्ट ये बाकी लोगों को भी एक्सेसिबल हो। ये इंडस्ट्री जितना ग्रो करना चाहिए बेसिकली हम लोगों के लिए, उतना नहीं कर पा रहा है। उसको अगर बेहतर करवाना है तो हम सबको अपस्किल होना पड़ेगा।
ये बहुत हार्श रियलिटी है, बट है कि एक्चुअली में कोई बोलता तो नहीं है, बट हम लोग इंडस्ट्री के अंदर में ब्लू कॉलर ट्रीट किए जाते हैं। एक योगा प्रोफेशनल या वेलनेस प्रोफेशनल, दे आर गेटिंग ट्रीटेड एज अ ब्लू कॉलर। तो हमारे पास में जो जॉब है उसको लोग ट्रीट करते हैं ब्लू कॉलर, मतलब हम लोग कैसे हैं, हम लोग स्किल्ड लेबर है। इसको अगर प्रोफेशनल बनाना है तो हमें खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है, और तब जाके वो करियर बनेगा, वरना अभी करियर नहीं है ये जनरली। एक पर्टिकुलर जो है एक्सपर्ट्स मास्टर्स करके आप जब एंटर करते हो तो जनरली, अब मैं जो बोल रहा हूँ कंट्रोवर्शियल हो सकता है आप मुझसे डिसएग्री कर रहे हो, पर मैं जो पर्सनली देखता हूँ अक्रॉस द ग्लोब, जो रियलिटी में मुझे सामने दिख रही है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं बिल्कुल सेम फुल, मतलब इस पर मुझे कोई सेम फील नहीं हो रहा है। रीज़न मैं खुद भी, मैंने बाई चॉइस मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ। तो जिस तरीके से इसको प्रोफेशनली ग्रो होना चाहिए, बिल्ड होना चाहिए, वो मिसमैच है, कम है। आपकी वैल्यू वैसी होनी चाहिए जब आप हेल्थ केयर में हो, आप स्पेशली वेलनेस में हो। मैं स्वयं जब खुद मैं देखता हूँ कि एक डॉक्टर भी चाहता है कि उसके पास एक योगा टीचर हो, तो फिर योगा टीचर की जो वैल्यू है वो डेफिनेटली ऐसे लेवल पे होनी चाहिए जहाँ पे डॉक्टर की वैल्यू है, अपने हेल्थ एंड वेलबींग को मेंटेन रखना चाहता है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझता है। तो सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है, बट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है उस लेवल पे? तो वो जो कमी है, जो गैप है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, पर वो ये है कि हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है। हम लोगों को भी खुद एडवांस होने की ज़रूरत है, इस इंडस्ट्री को थोड़ा अपलिफ्ट होने की ज़रूरत है, इसके अंदर थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लाने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज अरेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ा फॉर्मल बनाने की ज़रूरत है। अभी हम लोग बहुत इनफॉर्मल हो गए, अभी भी जो प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट होता है उस तरीके का कोई सिस्टम नहीं। और मैं इसलिए यहाँ सामने बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग मैं खुद, मेरे पास खुद भी कंपनी है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, और मेरे साथ जो लोग काम करते हैं मैं डेफिनेटली उनके लिए वही सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ और कर भी रहा हूँ, है भी। पर इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि बाकी लोग भी थोड़ा प्रोफेशनल हो, चाहे वो किसी के साथ काम कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हैं, उनके अंदर भी ग्रो हो, मतलब लोग एक्चुअली देखें उसको। मैं कंपनी से डेफिनेटली डिमांड नहीं कर रहा हूँ जो जहाँ कर रहे हैं कि आप उनसे बोलो कि वो आपके साथ ऐसे ट्रीट करें, नहीं। मैं चाहता हूँ आप आपकी क्वालिटी और वैल्यूज को इतना बढ़ा लो कि सामने जो लोग हैं, जो आपके एम्प्लॉयर हैं, उनको खुद ही लगना चाहिए कि नहीं, मतलब मुझे इनको एज ए ब्लू कॉलर नहीं देखना चाहिए, दे मस्ट बी एज वाइट कॉलर, दे मस्ट बी एज अ रियल प्रोफेशनल्स, जो जनरली होता है। और प्रोफेशनल किसी भी एरिया में अगर वो प्रोफेशनल है तो उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एक ऐसा है जिसको मैच नहीं किया जा सकता। जब कोई प्रोफेशनल हो जाता है ना तो उसको रिप्लेस करना मुश्किल होता है, पर जब सिर्फ और सिर्फ ब्लू कॉलर एक ऐसा प्रोफाइल है जिसको कोई भी रिप्लेस कर सकता है। मतलब आज मेरे घर पे अगर कोई पंखा बनाने आ रहा है, मैं किसी को भी बुला सकता हूँ जिसको पंखा बनाना आता हो। यानी अब इसको ऐसे कंपेयर करके देखो कि आज मेरे घर पे कोई योगा टीचर आ रहा है, कल को मैं किसी को भी हायर कर सकता हूँ। और आप ये देखो कि नहीं, लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, बोलते नहीं नहीं आप ही से सीखना है। पर ये मिथ है एक्चुअली। वो जो लोग आपको बोल रहे हैं आप ही से सीखना है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको देखकर आपके शक्ल से कंफर्ट हो गए हैं। आप जब चले जाओगे अगले 2-3 महीने बाद वो दूसरे के साथ भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। स्टिल आपकी वैल्यू तब बढ़ेगी जब थोड़ा उसके अंदर में वो चीज़ें आएंगी, स्किलफुल वाली चीज़ें, आप इसको प्रोफेशनली देखोगे। और बात मैं सैलरी की भी नहीं कर रहा हूँ कि फॉरेन में ज़्यादा है, इंडिया में कम है, या कहीं ज़्यादा कहीं कम है। कंपेरेटिवली हर जगह बराबर हो जाता है, कहीं ज़्यादा है तो वहाँ पे खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। पर इसमें इस प्रोफाइल के लोग के लिए उनको ट्रीट करने का तरीका, वो सारी चीज़ों को अपग्रेड करने की बात मैं कर रहा हूँ। और जस्ट फॉर अ डिस्क्लेमर यहाँ, मैं बिल्कुल भी किसी ऐसे धरना और चीज़ को कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। सो बी फ्रैंक, आपको अगर सीखना हो, आपको बेहतर करना हो, आपको एज ए प्रोफेशनली चीज़ों को प्रेजेंट करना हो, तो मोस्ट वेलकम है चैनल पे मेरे साथ लाइव या किसी भी जगह पर जैसे भी मीडियम से आप मुझसे कनेक्ट कर सको। और आप बिल्कुल किसी भी डायमेंशन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो मेरे पास है मेरा अनुभव और जो मैं देखता हूँ उसके रिगार्डिंग मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूँगा। और जो रिसोर्सेज हमारे पास में है जो पब्लिक किए जा सकते हैं, वो मैं अपने तरफ से 100% पब्लिक करने की कोशिश करूँगा, ताकि बाकी लोगों को भी उसका फ़ायदा हो सके, वो सीख सकें और बेसिकली इस इंडस्ट्री को और बेहतर बना सकें, ताकि आने वाले टाइम में जब मेडिकल अनएक्सेसिबल हो जाएगा लोगों के लिए, और वो हो रहा है, एक छोटी सी बीमारी के लिए बहुत खर्चे होते हैं, जो जनरली समाज में लोग प्रेशराइज हो रहे हैं इस वजह से,
वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। आज अगर आपको दिखता है कि वेलनेस लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, वो रीज़न ये नहीं है कि वो उनको बहुत प्यार है योगा से, रीज़न ये है कि जो दूसरा है वो खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो उनको ये अफोर्डेबल लगता है, इसलिए वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। और मैं ये बात बोल रहा हूँ, प्रॉब्ली जो हमारा डिस्कशन है ये यूट्यूब पे भी जाएगा, हो सकता है हमारे कुछ क्लाइंट इसको देखें, तो क्योंकि मैं फ्रंट आके बोल रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं नहीं चाहता कि वो ऑफेंड हो, बट रियलिटी जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री के लोगों के साथ में, ताकि उस चीज़ को समझे कि हम लोगों को अफोर्डेबल बनाना है, एक्सेसिबल बनाना है हेल्थ को, वेलबींग को, तो उसके लिए हमें प्रोफेशनल भी होने की ज़रूरत है, ताकि लॉन्ग लास्टिंग हो, लोगों को एक्चुअल बेनिफिट मिल सके, चीज़ों को एज इट इज़ प्रेजेंट किया जा सके, और थोड़ा स्ट्रक्चर्ड हो जाए। इंडस्ट्री बहुत अनस्ट्रक्चर्ड है, बहुत, मतलब इसमें क्या है कि अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी भी जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं या फिर क्लाइंट्स होते हैं, वो जनरली उनको हमेशा इस बात का डर रहता है कि अभी हमारी क्लासेस ट्रेनिंग चल रही है और ऑल ऑफ सडन कहीं ट्रेनर चले गया या कहीं उनको जाना पड़ गया, तो वही सोचते हैं कि चलो इनको किसी और से ले लेंगे, कर लेंगे, बट सेटिस्फैक्शन नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि ब्रेक आ गया। तो ब्रेक से लोग बचना चाहते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए आप, या तो आप कॉलेज से आ चुके हो, बाहर निकल चुके हो, या फिर आप ऑलरेडी कॉलेज में हो, आपके जूनियर सीनियर और हर लोगों तक ये बात पहुंचाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सब मिला के ही हम लोग इस पर स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अकेले आप, मैं या कोई और स्ट्रक्चर कर ले तो बात नहीं बनेगी, वरना मैं सिर्फ कर लिया होता और मुझे ये एफर्ट लगाने की क्या ज़रूरत है। हम सभी को एक साथ इसको करने की ज़रूरत है, अपग्रेड भी करना है तो स्ट्रक्चर भी करना है, दोनों चीज़, राइट। आप में से और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, और अदरवाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल का लिंक आपको डाला हुआ है ग्रुप में, और ग्रुप जो हमारा है ऑलरेडी उसको भी बढ़ाइए, लोगों को कनेक्ट भी करिए, ताकि जब लाइव हो तो लोगों को डायरेक्टली बार बार रिमाइंड ना कराना पड़े, उनके पास ऑलरेडी फीड चला जाए। और अगर आपको रिमाइंड कराना भी पड़े तो आप जिम्मेदारी ले लें कि एटलीस्ट 10 से 15 लोग आपके जो कनेक्शन में हैं उन लोगों को रिमाइंड कराएं, और आपके क्वेश्चंस लोगों को पूछाएं, लोगों को एजुकेट करते रहें, ताकि कभी उनके रेफरेंस में आपको कहीं जाना पड़े तो आपकी वैल्यू भी उसी तरीके से की जाए, राइट। तो और किसी का कोई क्वेश्चन पूछना है? चलिए फिर इस डिस्कशन को हम लोग यहीं पे रिजॉल्व करेंगे, एंड करेंगे। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का कनेक्ट करने के लिए। कल फिर हम लोग 8:30 में लाइव करेंगे, वहाँ पे हम लोग टूल्स AI ML टूल्स सीखेंगे, स्पेशली कि किस तरीके से, और लेट्स से उसको वापस से रिवाइज करता हूँ। AI ML टूल्स नहीं सीखेंगे, कल सीखेंगे कि वेट लॉस का प्रोग्राम 7 दिन के लिए बनाकर चेक करना हो कि वो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए काम करेगा या नहीं, ये प्रॉम्प्ट मैं आपको सिखाऊंगा। तो दैट विल बी फोकस्ड मेजरली ऑन द वेट लॉस, और वेट लॉस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सेक्टर है। तो अगर आप वेट लॉस एक्सपर्ट हो जाते हो तो आपकी डिमांड डेफिनेटली होनी चाहिए, अच्छी होगी और लोग आपको पसंद भी करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।